जय हिंद दोस्तों। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस मंत्रा में। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं डिफेंस करंट अफेयर्स, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके यूपीएससी सीडीएस एग्जामिनेशन में। जैसा कि आप जानते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड 4 से 5 करंट अफेयर्स आपको देखने को मिल ही जाते हैं। तो आज हम कवर करेंगे डिफेंस करंट अफेयर्स। और अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दिया गया है। आइए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1। जो पहला क्वेश्चन है, अंडर हुज चेयरमैनशिप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप ए कमेटी टू रीडिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डीआरडीओ। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी सेटअप करी है जिसमें डीआरडीओ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उसके रोल्स को दोबारा से सेटअप किया जाएगा। तो ये जो चेयरमैनशिप थी, इसके मतलब ये जो चेयरमैन है, ये आपका नाम बताना है कमेटी के चेयरमैन जो हैं। आपके ऑप्शन हैं ए राम गोपाल राव, बी लेफ्टिनेंट शेखावत, सी विमल जुल्का या डी जया जेटली। इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, राम गोपाल राव। राम गोपाल राव साहब के बारे में एक दो चीज़ और बता दें। राम गोपाल राव साहब जो हैं अभी करंटली आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर थे जब इस कमेटी बनाई गई थी, और इनको हेड बनाया गया था इस कमेटी का। और बाकी जो 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, लेफ्टिनेंट शेखावत, विमल जुल्का और जया जेटली, ये ऑप्शन भी ऐसे ही नहीं दिए गए। इनसे रिलेटेड भी अभी कमेटीज़ बनाई गई हैं, तो इन कमेटीज़ के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो आपकी बिमल जुल्का कमेटी है, ये बनाई गई थी ऑन रेशनलाइजेशन ऑफ फिल्म मीडिया, यानी फिल्म मीडिया के रेशनलाइजेशन को लेकर के ये कमेटी बनाई गई। इसके बाद बात करें लेफ्टिनेंट शेखावत, तो ये जो कमेटी है टू रिव्यू यूटिलाइजेशन ऑफ आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज AFHQCS, ये कमेटी बनाई गई थी। ये बनाई गई थी 2020 में। एक कमेटी और बनाई गई थी जिसके हेड लेफ्टिनेंट शेखावत साहब हैं। ये कमेटी बनाई गई थी 2018 में। ये कमेटी बनाई गई थी टू क्रिएट बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को लेकर, और इस कमेटी ने तकरीबन 99 रिकमेंडेशंस किए थे, जिसमें से ऑलमोस्ट ज़्यादातर 65 टू 70 रिकमेंडेशंस भारत सरकार ने मान लिए थे, जिसमें बहुत बड़े बड़े फैसले शामिल थे, जैसे कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज की 9304 जॉब्स ख़त्म कर दी गई थी, और डेयरी फार्म्स बंद करने को लेकर के बहुत सारे रिकमेंडेशंस थे। और जो तीसरी कमेटी है, जया जेटली कमेटी है, जया जेटली पैनल, ये बनाया गया था वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कमेटी को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं आईएनएस विराट को कंसीडर करते हुए। स्टेटमेंट 1 है, इट सर्व ड्यूरिंग 1959 टू 1984 इन ब्रिटिश नेवी। इसने 1959 से लेकर 1984 तक ब्रिटिश नेवी में सर्व किया। इसके बाद दूसरा स्टेटमेंट है कि 30 साल तक इसने इंडियन नेवी में सर्व किया। और इसका जो ऑप्शन नंबर 3 है, इट रिटायर्ड इन 2017। देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो स्टेटमेंट नंबर 1 है, स्टेटमेंट नंबर बिल्कुल सही है कि 1959 से 1984 तक इसने ब्रिटिश नेवी में सर्व किया। इसका जो स्टेटमेंट 2 है कि 30 साल तक इसने इंडियन नेवी में सर्व किया, ये स्टेटमेंट भी सही है। आपको लग रहा होगा कि अगर स्टेटमेंट 1 सही है तो स्टेटमेंट 2 कैसे सही होगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट 1 जो है वो बता रहा है कि 1984 में ये वहाँ से रिटायर हो गया। तो 1984 में वहाँ से रिटायर होने के बाद इसको रिवर्स किया गया, और 1987 में इसको इंडियन नेवी में इंडक्ट कराया गया। और 1987 में इसके इंडक्शन के बाद ये अभी रिटायर हुआ है 2017 में। तो इसका स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। बिल्कुल ये डिफेंस स्पेशल वीडियो है, इसमें से क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों का लाइक, शेयर और सब्सक्राइब है जो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है, तो प्लीज़ ज़रूर कर दें। आइए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ 2020 इंडिया विल साइन अ डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट विद विच कंट्री। तो 2020 के अंत तक इंडिया इनमें से किसी एक कंट्री के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट साइन करने वाला है। तो आपको उस कंट्री का नाम बताना है। जर्मनी है, रशिया है, यूएसए या फिर फ्रांस है। वन लाइनर क्वेश्चन था, इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लॉन्च अर्पित इनिशिएटिव फॉर कोविड-19 पेशेंट्स। तो इनमें से किसने रिसेंटली कोविड-19 पेशेंट्स के लिए अर्पित इनिशिएटिव लॉन्च किया था? आपके ऑप्शंस हैं एम्स, इंडियन एयरफोर्स, आईआईटी मद्रास या फिर इंडियन आर्मी। इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एयरफोर्स। तो इंडियन एयरफोर्स ने अर्पित इनिशिएटिव लॉन्च किया था कोविड-19 पेशेंट्स के लिए ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक सिचुएशन। अब अर्पित इनिशिएटिव से रिलेटेड एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं। तो जो अर्पित इनिशिएटिव है, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसका फुल फॉर्म है एयरबॉर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेटेड ट्रांसपोर्टेशन। और ये किसने लॉन्च किया था? इंडियन एयरफोर्स ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था। और ये किस लिए किया गया था? जो क्रिटिकल पेशेंट्स है कोविड-19 के, उनको इवैक्यूएट करने को लेकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन डेजर्ट चेज इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑपरेशन डेजर्ट चेज इनमें से किस चीज़ से संबंधित है? आपके ऑप्शन हैं एंटी स्पाइनेज ऑपरेशन, वाटर सप्लाई ऑपरेशन, कोविड-19 रेस्क्यू ऑपरेशन या फिर ट्राइबल कम्युनिटी यूनिटी ऑपरेशन। इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एंटी स्पाइनेज ऑपरेशन। एंटी स्पाइनेज, स्पाइनेज का मतलब होता है जासूसी। तो यानी कि एक एंटी स्पाइनेज ऑपरेशन है, यानी कि जासूस विरोधी ऑपरेशन है। जो जासूस हमारे यहाँ होते हैं उनको ढूंढ निकालने को लेकर के ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस ऑपरेशन को कौन चला रहा है? इस ऑपरेशन को चला रहा है मिलिट्री इंटेलिजेंस हमारे यहाँ पर। ये लॉन्च किया गया था 2019 में। अब बात आती है, अगर 2019 में लॉन्च किया गया था तो ये अब क्यों पूछा जा रहा है? तो अभी 2020 में राजस्थान में मिलिट्री इंटेलिजेंस ने टेररिस्ट को, जिन्हें आप जासूस भी कह सकते हैं, स्पाई, उनको पकड़ा था। तो इसी ऑपरेशन के अंडर पकड़ा था, तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में आया था। और इसके पूछे जाने के 100% चांसेस हैं एग्जाम में ऑपरेशन डेजर्ट चीज़। और बाकी जो 3 ऑप्शन थे, वाटर सप्लाई ऑपरेशन, कोविड-19 रेस्क्यू ऑपरेशन, ट्राइबल कम्युनिटी यूनिटी ऑपरेशन, ये सब ऐसे ही क्रिएट किए गए थे। और एक चीज़ और आपको याद रखनी है, जैसे इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस ऑपरेशन डेजर्ट चेज चलाती है, इसी तरीके से एक ऑपरेशन आईएसआई भी चलाता है, जो कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी है। वो जो ऑपरेशन चलाता है, उस ऑपरेशन का नाम है ट्यूपैक, TUPAC, ट्यूपैक। तो होता क्या है कि एग्ज़ाम में कई बार आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ट्यूपैक ऑपरेशन इनमें से कौन रन करता है। तो अब क्योंकि आप लोग सोचेंगे ऑप्शन में पाकिस्तान होगा, तो पाकिस्तान को आप ऐसे ही एलिमिनेट करने के लिए सोचेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल मत करिए। ट्यूपैक ऑपरेशन को पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस रन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है रिगार्डिंग एनसीसी के रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। तो जो स्टेटमेंट 1 है, इट वॉज स्टैब्लिश इन 1948, इसका गठन 1948 में हुआ था। इट्स मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ, इसका मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ है। और गर्ल्स डिवीजन जो है एनसीसी का, वो रेज्ड हुआ था 1948 में। तो करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। देख लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे। तो जो स्टेटमेंट 1 है, इट वाज एस्टैब्लिश इन 1948, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये 1948 में इसका गठन हुआ था एनसीसी का। और जो स्टेटमेंट 3 है, गर्ल्स डिवीजन ऑफ एनसीसी वाज रेज्ड इन 1948, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। यानी कि दोनों ही, नॉर्मल डिवीजन जो कि जनरल डिवीजन था, वो पहले बॉयज़ के लिए था सिर्फ, और गर्ल्स डिवीजन 1948, इन दोनों का ही इस्टेब्लिशमेंट एक ही साथ हुआ, एक ही ईयर में। मतलब पहले ये वाला हुआ और बाद में गर्ल्स डिवीजन हुआ 1948 में। और जो इसका ऑप्शन नंबर 2 है, मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ, ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि एनसीसी का मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ नहीं है। वो मैं आपको बताता हूँ अभी कि क्या होगा। ये मोटो जो है, ये मोटो इंडियन आर्मी का है, सर्विस बिफोर सेल्फ। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और थर्ड स्टेटमेंट, पहला और थर्ड स्टेटमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब एनसीसी से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको दिखाता हूँ। तो एनसीसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं आपके। एनसीसी वाज रेज्ड इन 1948 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कुंजरू कमेटी। तो एक कुंजरू कमेटी बनाई गई थी, उसके रिकमेंडेशन पे एनसीसी का गठन हुआ। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन, और ये एक ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, आर्मी नेवी एयरफोर्स। द कैंडिडेट्स हैव नो लायबिलिटी फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विसेज वंस दे हैव कंप्लीटेड देयर कोर्स। अगर आप एनसीसी का कोई भी कोर्स कंप्लीट करते हैं, तो वो ये गारंटी आपको नहीं देता कि आप अपना पूरा जीवन मिलिट्री में कोई नौकरी कर पाएंगे। वो बात अलग है कि आप बाद में अपनी काबिलियत के ऊपर कोई जॉब
मिलिट्री में करते हैं, लेकिन एनसीसी से ऐसे कोई गारंटी आपको नहीं मिलती। एक बार आपको एनसीसी का इंसिग्निया दिखा देते हैं। ये आपका एनसीसी का इंसिग्निया है, नीचे लिखा है एकता और अनुशासन, जो कि इसका मोटो है, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ऑपरेशन समुद्र सेतु। समुद्र सेतु से रिलेटेड आपको करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करने हैं। इसका स्टेटमेंट 1 है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया था। स्टेटमेंट 2, टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक सिचुएशन, यानी कि जो विदेश में फंसे भारतीयों को वापस भारत लाने के लिए कोविड-19 महामारी के दौरान ये ऑपरेशन का इस्तेमाल किया गया। देख लेते हैं इसके करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। इसके जो करेक्ट स्टेटमेंट होंगे कि टू ब्रिंग बैक इंडियंस फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मगर जो स्टेटमेंट 1 है ये स्टेटमेंट गलत है। ये ऑपरेशन इंडियन आर्मी के द्वारा नहीं चलाया गया, ये ऑपरेशन चलाया गया था इंडियन नेवी के द्वारा। तो आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन कश्मीर द रेजिस्टेंस फ्रंट वॉज इन न्यूज़ इट इज़। अभी रिसेंटली कश्मीर में द रेजिस्टेंट फ्रंट काफ़ी न्यूज़ में था, काफ़ी चर्चाओं में था। तो आपको बताना है कि रेजिस्टेंट फ्रंट इनमें से क्या है। रेजिस्टेंट फ्रंट एक न्यूज़पेपर है, एक टेरर ग्रुप है, एक पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर एक एनजीओ है। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, टेरर ग्रुप होगा। तो जो रेजिस्टेंट फ्रंट है ये एक टेरर ग्रुप है, जो कि कश्मीर में पहले से काफ़ी एक्टिव टेरर ग्रुप्स थे, उन सब को कोलैबोरेट करके एक नया टेरर ग्रुप उन लोगों ने बना लिया था, जिसका नाम रखा रेजिस्टेंस फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ डिफेंस एक्सपो 2020। तो डिफेंस एक्सपो की आपको थीम सेलेक्ट करनी है 2020 की, क्या थीम होगी। आपके ऑप्शन है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस, सपोर्ट इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस, द इमर्ज डिफेंस एंटरप्रेन्योर्स। अगर आपने पहले कहीं पढ़ा हुआ है डिफेंस एक्सपो के बारे में, उसकी थीम के बारे में, तो आप आंसर तुरंत सेलेक्ट कर लेंगे, वरना आप नहीं कर पाएंगे। अगर आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ तो आपको अब पता चल जाएगा, और याद रखिए। तो देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। तो ये इसकी थीम थी 2020 की, और 2020 का जो डिफेंस एक्सपो हुआ था ये हुआ था यूपी की कैपिटल लखनऊ में। तो ये आपका हुआ था यूपी की कैपिटल लखनऊ में। तो आप याद रखेंगे कि 2020 का डिफेंस एक्सपो यूपी की कैपिटल लखनऊ में हुआ था। इसकी थीम थी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। और जो ऑप्शन नंबर ए है ये थीम थी 2019 के डिफेंस एक्सपो की। और बाकी 2 ऑप्शंस जो हैं ये ऐसे ही किए गए फैंटेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स लास्ट हॉर्स सर्विंग कैवलरी ट्रांसफॉर्म इनटू रेगुलर आर्म्ड रेजिमेंट वेयर इट इज़ बेस्ड। अब बात करते हैं, तो कैवलरी कहते हैं घुड़सवार सेना को। तो जो विश्व की आखिरी घुड़सवार सेना का जो रेजिमेंट था उसको रेगुलर आर्म्ड रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कहाँ पर बेस्ड है। ऑप्शन हैं जयपुर, इंदौर, लखनऊ या हमीरपुर। तो देख लेते हैं करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर है जयपुर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसी के साथ आज के स्पेशल 10 क्वेश्चन फॉर डिफेंस करंट अफेयर्स समाप्त होते हैं। और अगर आपको इसकी आंसर शीट चाहिए कलेक्टिवली तो ये आंसर शीट आपको गिवन है। अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों में दिया गया है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग डिफेंस मंत्रा।